हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल-इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप अपने शरीर को नरिश करते हैं भोजन खाकर, आप अपने सेंसेस को नरिश करते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन क्या आप अपने इमोशंस को भी नरिश करते हैं? या फिर आप जानते भी हैं कि इमोशनल नरिशमेंट क्या है? अगर नहीं तो घबराइए मत, आज के एपिसोड में हम आपको यही समझाने वाले हैं और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इमोशनल नरिशमेंट, इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? लेकिन फिलहाल हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। पहले कॉलर के इमोशंस को सुनते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। जी जरूर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? विकास नागपाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? रोहतक से। बताइए क्या समस्या है आपकी? ये जुकाम की प्रॉब्लम रहती है काफी। जुकाम में क्या होता है? नाक बंद होती है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, क्या होता है? हाँ जी सर, ऐसा है कि दोनों साइड में पॉलिप बने हुए हैं। पॉलिप बने हुए हैं? हाँ जी सर, 2 बार ऑपरेट हो चुका है। 2 बार ऑपरेट भी हो चुका है? अच्छा। हाँ जी, दोनों साइड बिल्कुल बंद आ जाते, रात को दिक्कत होती है सांस लेने में भी। हाँ जी, अभी आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि सांस बड़ा आपको मुश्किल से आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि दोनों बार ऑपरेट कर दिया, फिर तीसरी बार भी हो गया ब्लॉक? हाँ जी, ब्लॉक हो गया सर, ब्लॉकेज है काफी उसमें। हम आपको ये समझाएंगे कि ये बनता क्यों है। तो आयुर्वेद में इसका मुख्य कारण है कफ। जब बॉडी में कफ की वृद्धि होती है, ज़्यादा कफ जो बढ़ जाएगा तो वो कफ आपके केस में, आपके साइनसिस में, आपकी नाक में आके जम जाता है। वो कफ जब वहाँ जम जाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई मांस का टुकड़ा है वहाँ पर। कभी कभार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है आपकी। कभी कहेंगे कि कोई वहाँ पर मांस का टुकड़ा आ गया है, उसको वो साफ़ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि कफ निरंतर आपके बन रहा है, रेगुलर वो बढ़ता ही जा रहा है हर बार, तो वो थोड़े दिन बाद दोबारा बन जाता है। तो आपका फोकस मेन रहना चाहिए कि कफ को भी ठीक करना है। वो ऑपरेशन के बाद अगर आप कफ पर काम करें तो दोबारा नहीं बनेगा वो। चलो, ऑपरेशन तो अब आपका नहीं होने देंगे, अब आप हमारी शरण में आए, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो कफ को बंद करना है। तो 3 चीज़ें आपको लेनी है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, आप ये तुरंत शुरू कर दीजिए। ये आपका इलाज नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ शुरू तो करना पड़ेगा ना एकदम, जिससे आपको कम से कम सप्ताह में, 2 सप्ताह में ऐसे लगने लगे कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार जो है सांस अच्छी तरह से आया है। और ये लगेगा तो आपकी आस्था बढ़ेगी आयुर्वेद में। आपकी जब आस्था बढ़ेगी आयुर्वेद में तो फिर आयुर्वेदिक उपचार ही करेंगे आप ज़िंदगी भर, और फिर किसी के पास नहीं जाने वाले। तो हम जो आपको नुस्खे बताते हैं, हम आपको थोड़ा दाना डालते हैं, दाना डाल के आपको आयुर्वेद के जाल में फंसाते हैं। कोई बुरा काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। क्योंकि जब आप आयुर्वेद के शरण में रहेंगे, आयुर्वेद की छत्र छाया में रहेंगे, तो आपको कोई बीमारी कभी आएगी नहीं।
तो ये त्रिकटु चूर्ण आप सुबह शाम गर्म पानी से लेना शुरू करिए। लेकिन इसका इलाज, जो पक्का इलाज जो करना है, उसके लिए आपको हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा 7 दिन के लिए। आपका कुछ नस्य कर्म करेंगे जिससे कि अंदर जो बलगम जो जम गया है कफ, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालेंगे, और साथ में फिर खाने के लिए आपको कुछ औषधियाँ देंगे जो कि निरंतर आप सेवन करेंगे 4-6 महीने, जो कि दोबारा ये आपका प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ज़िंदगी भर नहीं आएगा। मैंने शब्द प्रयोग किया, इसको गौर से सुनिए। अभी तो 3 बार आपको हो चुका है, लेकिन फिर कभी भी नहीं आएगा ये। ठीक है जी, यही है आयुर्वेद का चमत्कार, हर चीज़ को जड़ से निकाल देती है और बिल्कुल ठीक कर देती है। तो प्लीज़ आप आइए, और दूसरे दर्शकों के लिए भी बता दूं कि आप लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑन 01294088-152, और आप भी पा सकते हैं आपकी समस्या का समाधान। और सर, आपका हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और पूछना चाहूँगी कि इमोशनल नरिशमेंट आखिर क्या है? देखिए, इमोशनल नरिशमेंट से यहाँ जो मतलब है कि जो हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, 2 तरह के भाव होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो जब हम इमोशनल नरिशमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा संकेत होता है कि पॉजिटिव इमोशंस को नरिश करना है जी, नेगेटिव को नहीं करना। नेगेटिव तो ऑलरेडी उनको भोजन हम खिला ही रहे हैं, और अभी आप देखें तो सब लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस ही ज़्यादा हावी रहते हैं जी, जैसे कि गुस्सा, एंगर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। जी, जो दया है, या जिसको हम कहते हैं कि किसी पर थोड़ा वो करना, मर्सी, कृपा करना किसी के ऊपर, जी, जी, क्षमा करना किसी को, या दूसरा जो हम प्रेम जिसको कहते हैं, लव, कंपैशन जिसको कहते हैं, जी, ये जो इमोशंस हैं ये हैं सबके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। जब अपने घर पे होते हैं लोग, जो बॉस कंपनी में जो सबको डांटता रहता है, गुस्सा वहाँ प्रकट करता है दिन भर, जब अपने घर में जाएगा तो वहाँ बच्चों से प्रेम भी करता है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है उसके अंदर। जी, जी, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको हम बहुत कम नरिशमेंट करते हैं, उनको कम एक्सप्रेस करते हैं। जी, नेगेटिव को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हमेशा। तो नेगेटिव जब एक्सप्रेस हो रहे होते हैं तो उससे एक बहुत बुरी बात होती है कि हमारे जो मनोवह स्रोतस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि मनोवह स्रोतस की खुराक है पॉजिटिव इमोशंस। जी, जी, पॉजिटिव, जैसे बिजली चलती है तार के अंदर, तो बिजली से ही वो जो है तार अच्छी रहेगी, स्वस्थ। उसमें कुछ और चलने लगे, बीच में कुछ और आ जाए तो वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार से जो स्रोतस जिस चीज़ से नरिश होता है उसी से उसको पोषण मिलता है। उसके विपरीत कोई चीज़ हो, कोई और चीज़ उसके अपोजिट चलने लगे उसमें, तो उससे ब्लॉकेज आएगी। तो नेगेटिव इमोशन से मनोवह स्रोतस ब्लॉक होते हैं। तो एक तो ये तो रहा मतलब इसका, आपने जो पूछा जी, जी, इमोशनल नरिशमेंट का। दूसरा आपने पूछा कि इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है। जी, तो स्वास्थ्य से रिलेशन इसका इसलिए है कि जब हमारे पॉजिटिव इमोशंस को हम नरिश करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, जी, और हमारी जो मनोवह स्रोतस ब्लॉक नहीं होंगी। और इसके बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जब मनोवह स्रोतस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं जी, जी, तो अनेकों प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। जी, बिल्कुल, तो तीसरी चीज़ उससे फिर क्या होगी कि आपकी इंद्रियां भी जो है स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां जो है मनोवह स्रोतस के द्वार हैं, मुख हैं, जी, माउथ ऑफ मनोवह स्रोतस, मेंटल चैनल्स के। जी, तो वो भी आपकी शुद्ध रहेंगी। इंद्रियां शुद्ध रहेंगी तो आपका कनेक्शन जो आउटर वर्ल्ड से बहुत शुद्ध रहेगा। गलत चीज़ों में आपकी इंद्रियां जो है लिप्त नहीं होंगी, जो हमारे कहते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग, जी, तो बुरे अर्थों के साथ उनका संपर्क नहीं होगा। तो इंद्रियां शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गए, शरीर शुद्ध हो गया। बल्कि एक चीज़ और होती है इससे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कि मन के परे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जी, चित्त जो है, वो भी शुद्ध हो जाता है। और वो शुद्ध हो जाता है तो वो आत्मा के करीब है, जी, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो हो गया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, जी, बिल्कुल, आत्मा भी प्रसन्न और मन भी प्रसन्न और इंद्रियां भी प्रसन्न। जी, और यही है हमारी आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा। जी, बिल्कुल। जब भी हम स्वस्थ पुरुष का जो करते हैं निरूपण, तो हम हमेशा कहते हैं कि इससे जो है मन, इंद्रियां और आत्मा सब प्रसन्न। तो इसलिए इमोशनल नरिशमेंट क्या है ये भी मैंने बताया, और इसका स्वास्थ्य से कैसे संबंध है ये भी मैंने आपको समझाया। जी, जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। जी। और अब देखते हैं कि अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ नमस्कार जी, मैं एमबी सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? 5 साल से इनिशियल स्टार्टिंग यूटीआई से हुई थी, जी।
तो रिकरेंट यूटीआई चलता रहा, तो उसको बराबर हाईली एंटीबायोटिक से कवर करते रहे। जी। बाद में पता चला कि किडनी में जो है टीबी है। अच्छा, टीबी, हाँ जी, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस। तो उसमें एटीटी स्टार्ट किया। एटीटी 6 मंथ खाने के बाद में ठीक हो गई थी। उसके बाद में अगेन वही प्रॉब्लम शुरू हुई। दोबारा वही इन्फेक्शन शुरू हो गया। फिर इन्फेक्शन, फीवर और वही यूटीआई टाइप प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा। तो फिर होम्योपैथी इलाज करवाया, थोड़े दिन फायदा रहा, लेकिन कोई रेमेडी से फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब आपकी रेमेडी से इसमें कुछ पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हम आयुर्वेद में आपको सबसे पहले हम यही इनिशिएट करते हैं और इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आप इतने सालों से दुखी रहते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज भी कराते हैं और रोग आपका वहीं का वहीं बना हुआ है। तो हम हमेशा यही आपको समझाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका रोग का जो मूल कारण है वो अभी समझ में आया नहीं किसी के, क्योंकि जब कारण समझ में आएगा तभी चिकित्सा उसकी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब ये जो आपने पूरी जो आपने हिस्ट्री सुनाई अपनी, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, इसमें एक ही तरफ संकेत सारा जा रहा है। एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी भाषा में कहते हैं कि वहाँ पित्त की वृद्धि हुई है। पित्त मतलब वहाँ पर गर्मी बढ़ गई है। तो अक्सर जो सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब में पेन होता है, यूरिन पास करते समय आपको दर्द होगा, या कभी कभार ऐसा लगेगा कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी बुखार भी हो जाता है। ये सब जो लक्षण होते हैं ये पित्त के लक्षण हैं हमारे यहाँ पर। तो पित्त जब आपके मूत्र मार्ग में पित्त ज़्यादा जम गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझना है कि आपका जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिसको आपके यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई, उसी से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बोला आपने, उसमें अधिक गर्मी हो गई है। बस इतनी सी एक बात समझ लीजिए आप। अब गर्मी हुई क्यों, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हो, नॉन वेज खाते हो, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा पराठे या तली चीज़ें, दही या चटनी, लाल मिर्ची, जो भी गर्मी करने वाली चीज़ें अगर आप खाते रहे हैं ज़्यादा, तो वो आपका यूटीआई पित्त की वजह से होता है। पित्त जब बढ़ेगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट में वो जाके जम गया। अब आपने एंटीबायोटिक ली, वो भी गर्मी करती हैं। फिर आपको इसी शायद दवाइयाँ खाने से ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसके लिए आपने ट्रीटमेंट लिया, वो भी गर्मी करता है। तो सारा गर्मी का सौदा आप बढ़ाते जा रहे हैं अपने अंदर। कभी आपको किसी ने ये बताया नहीं कि कम से कम गर्मी, आप किसी तरह से उस गर्मी को बाहर निकालो। तो आज आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले तो आप कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पीना शुरू करिए। 2-3 लीटर पानी पीजिए। नारियल पानी अगर मिल जाए तो नारियल पानी बहुत उत्तम है हमारे पूरे मूत्र मार्ग को साफ़ करने के लिए। तरबूज भी बहुत अच्छा है, खीरा और ककड़ी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें मूत्रल भी हैं और कूलिंग भी हैं। साथ में मूली जो होती है, मूली और पत्ते दोनों काट करके उसको बॉयल करके थोड़ा उसका सूप बना सकते हैं। लौकी बहुत अच्छी है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है। ये सारी ही चीज़ें जो है पित्त को शांत करती हैं, गर्मी को निकालती हैं, और इनसे आपका पेशाब भी अच्छी तरह से खुल करके पेशाब आएगा, जिससे कि पेशाब के रास्ते से काफ़ी पित्त बाहर निकल जाएगा। एक बहुत अच्छा और नुस्खा आपको बताते हैं, ये तुरंत शुरू कर दीजिए। फिटकरी जो होती है, फिटकरी ले लीजिए बाज़ार से, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लो थोड़ी सी देर के लिए, ताकि उसकी मिट्टी विट्टी साफ़ हो जाए। उसके बाद उसको पीस लीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसको थोड़ा 1-2 घंटा रगड़िए उसमें खूब। जब खूब रगड़ के उसको सुखा लीजिए, और वो जो फिटकरी है 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को, आधा कप पानी में घोल के आप पी जाइए। तो ये आप 1 महीने में देखिए इन चीज़ों का चमत्कार। लेकिन क्योंकि रोग आपका बहुत क्रॉनिक हो चुका है, इसमें हमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको खिलानी पड़ेंगी, ताकि आपको ये जो डैमेज हुआ है इतने सालों में, जो आपने दवाइयाँ खाई हैं और ये ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उसकी रिपेयर के लिए हमको कुछ दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी। उसके लिए आप इसी नंबर पे फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात करिए और एक दवाई हमारे यहाँ से मंगाइए, और उसको 4-6 महीने आपको खिलाना पड़ेगा। उसके पश्चात आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया इसके बारे में। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आशा की किरण नज़र आई होगी, और प्लीज़ आपकी वाइफ अगर सुन रही है, देख रही है, तो उसको भी समझ में आ गया होगा। तो इन नुस्खों को अपनाइए, और प्लीज़ हमारे नंबर 0129408815 पर फ़ोन करके आगे का इलाज करवाइए। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने नंबर नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर से सुनिए 012940885152। हमें इंतज़ार है आपके कॉल्स का और आप इंतज़ार कीजिए हमारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये नई सीरीज जिसका नाम है आरोग्य शक्ति, जिसके लिए आपकी ओर से हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उन दर्शकों के लिए जो अभी तक हमसे बात नहीं कर पाए, प्लीज़ नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 012940885152। अभी हमारा शो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है और इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है डॉक्टर साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो आयुर्वेद में बहुत विश्वास करने लगे हैं और उनका आयुर्वेद में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यही कारण है कि हमारे यहाँ भी जो है, अब हमारा जो टेलीमेडिसिन है, दिन भर फ़ोन की घंटियाँ बजती हैं। जी जी, मतलब हज़ारों कॉल्स आती हैं रोज़ और लोगों की समस्या हम दूर कर रहे हैं। हमें तो इसी में खुशी है कि लोगों का आयुर्वेद में आस्था उनकी बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। देखते हैं अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हेलो, मेरा नाम बाला साहब वागुली। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम श्रीरामपुर, अहमदनगर जिला। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि मेरे चाचा को है ना सोराइसिस आजार है। अच्छा, तो इस बीमारी का कोई हल, परमानेंट हल है कि नहीं? कितना पुराना रोग है? 3 साल से है सर। देखिए, सोराइसिस वाकई में बहुत मुश्किल रोग है, इसलिए शायद आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आप बड़े दुखी होकर के पूछ रहे हैं कि कोई परमानेंट हल है तो बताओ। क्योंकि वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, इतना आसान नहीं है इसको ट्रीट करना। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन हमें भी कई बार जो है बड़ा बेचैनी हो जाती है, क्योंकि मरीज़ बेचारा दवाई खाते 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 परेशान हो जाता है और उसको हमें रोकना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोग ही ऐसा है। ये रोग इतना ज़्यादा डीप रूटेड है, हमारी धातुओं में इतना डीप जाके बैठ गया है कि कई बार तो 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक दवाइयाँ चलती रहती हैं, तब भी रोगी ये कहता है जी 100% ठीक नहीं हुआ, 50% ठीक हुआ है, 60% ठीक हुआ है। किसी किसी का क्या होता है कि दोबारा वापस आ जाता है, ख़ास तौर पे सर्दियों के दिन में वो कहते हैं कि सर्दी में दोबारा वापस आ जाता है। तो रोग बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब रोग को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसा समझ के तो छोड़ना नहीं है कि मुश्किल है तो इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में इतना ज़रूर है कि कम से कम अगर हम आपकी स्थिति को और ज़्यादा ना बिगड़ने दें और जहाँ पर आपका रोग है अगर वहीं पर भी रुक जाए और उस जो लक्षण जो आपको होते हैं, जो जलन होती है, खुजली होती है, जो स्किन उतरती है, उसको अगर हम शांत बनाए रखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये भी। लेकिन अगर अच्छा इलाज आपको करना है इसका और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो केवल दवाई खाने से बात नहीं बनेगी, इसमें हमें जो है आपको पंचकर्म चिकित्सा करानी पड़ेगी, जिसका कि हम बार बार जिक्र करते हैं इस शो के माध्यम से। और आपको बता दें कि इस रोग में हमें वात और पित्त दो चीज़ों को बिल्कुल जो बढ़े हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए विरेचन कराना पड़ेगा, कुछ एनिमास देने पड़ेंगे और कई प्रकार के शीतल उपचार भी आपको किए जाएंगे, स्नेहन भी किया जाएगा जो ड्राइनेस आपकी बॉडी में होगी वात की वजह से। तो पंचकर्म अगर आप कराएंगे 15 दिन का कम से कम, उसके बाद जो औषध सेवन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद 1-2 साल दवाई नहीं खानी पड़े, हो सकता है 6-8 महीने में ही आपको बहुत विजिबल एक लाभ मिलेगा। और ज़्यादा अगर पूरे शरीर पर नहीं फैला हुआ है, थोड़ी सी जगह कहीं कहीं पर है, तो वो पूरा 100% भी ठीक हो सकता है। इस प्रकार से आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि ये शो आप देखते हो, हमें बड़ी खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको करते हैं। लेकिन जो हम बातें करते हैं शो में, उनको प्लीज़ उनके ऊपर अमल किया करो, उनको समझा करो, वात पित्त कफ को समझो, डाइट्स को समझो, जीवानंद को समझो और उनको प्रैक्टिस करके देखिए। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा। केवल सुन करके और किताब में लिख करके उनको रखना नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी आपके नुस्खे सुन सुनकर हमने 2 कॉपी भर दी, हमने 3 कॉपी भर के रखी हैं। वो रखी नहीं है, रखने से क्या फ़ायदा उनको। अगर उनको आपको नोट करना है तो अपने
हृदय में नोट करो, अपने दिल के अंदर नोट करो और उनको प्रयोग करो। दिल के अंदर नोट करना मतलब उनको आप इस्तेमाल करिए। जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनका लाभ भी आपको होगा और इसी से हमारा जो है भला होने वाला है। इसी से हम आयुर्वेद को घर घर में ले जाएंगे और यही हमारी जो है एक बहुत दृढ़ हमारा संकल्प है कि आयुर्वेद को लोग अपनाएं, ताकि आपको, हम तो ये चाहते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, आप स्वस्थ रहें, आप इन चीज़ों को समझ के अप्लाई करें। इसीलिए आपके लिए हम ऐसे ऐसे टॉपिक भी लाते हैं, इमोशंस जैसे, जो कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। उनको समझें, रोग के कारण को समझें और स्वस्थ रहें। कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े आपको, हमारे पास भी कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी तो यही कामना है हमेशा। ठीक है जी, उम्मीद है हाँ, आपको धन्यवाद। सब बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ उसका पालन कीजिए। और हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो जी। पॉजिटिव चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं बिल्कुल। और नेगेटिव चीज़ों की ओर ही ध्यान रखते हैं, नेगेटिव इमोशंस को नरिश करते हैं। जी। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मूल कारण क्या है कि जो हमारा जो हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर की चित्त जिसको बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड ऊपर है, उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड है। वहाँ पर हमारे संस्कार जमा हैं, वहाँ पर हमारे ये सारे इमोशंस, एक्चुअली वहाँ से ये उनको फ्यूल मिलता है, वहाँ से ईंधन मिलता है इनको। अभी के नहीं, पूर्व जन्म के, पिछले जन्मों के, जन्म से आज तक जब गर्भ में हम थे तब माता क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या सोचती है, वो सब डाउनलोड होता रहता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। और क्या डाउनलोड हो रहा है अभी आप देखिए, आजकल हमारे चारों तरफ क्या दिखता है, केवल नेगेटिव ही दिखता है। सब नेगेटिव बात करते हैं लोग, नेगेटिव ही सब एटमॉस्फेयर है। न्यूज़ भी देख लीजिए आप, उसमें कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आज तक दिखाता ही नहीं। अखबार में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती, सब चीज़ नेगेटिव। यहाँ पर रेप हो गया, यहाँ पर मर्डर हो गया, इसने फ्रॉड कर लिया। मेरे को समझ नहीं आता कि इन चीज़ों को पब्लिसिटी दे कर के क्या मिलता है। भाई पॉजिटिव चीज़ करो, दिखाइए कि एटर्नल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, इतने लोग ठीक हो गए, आयुर्वेद इतना अच्छा है, ये भी तो न्यूज़ में आ सकता है कि नहीं आ सकता? जी, बिल्कुल। इसका कोई न्यूज़ नहीं है। हमारा भोजन भी ऐसा ही है, केमिकल्स हैं, हर चीज़ में केमिकल है, वो भी नेगेटिव है। हमारी सोच भी नेगेटिव हो गई है। और सबसे बड़ा जो कल्याण किया है वो हमारे टेलीविज़न महाराज ने किया है। टेलीविज़न महाराज को अगर खोलेंगे, उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट जो आती है, उसमें भी सब नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहे हैं उसमें। जब हम दिन भर ये खाते जा रहे हैं, आँखों से, कान से और मुंह से भी वही नेगेटिव चीज़ें, हर तरफ नेगेटिविटी का जो एक माहौल बन गया है। जी, जी। तो इसलिए हमारे जो अंदर संस्कार जो पड़े हुए हैं, वो संस्कार और मजबूत हो जाते हैं। तो आप देखिए, हर आदमी में क्रोध है, हर आदमी में ईर्ष्या है, हर आदमी में पता नहीं ईगो है बहुत बड़ा, जी, जी। एक जिसको अहंकार जिसको बोलते हैं। तो ये सब नेगेटिव इमोशंस से लोग भरे पड़े हैं। इसका मूल कारण तो यही है कि हमारे चारों तरफ ये चीज़ें हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक ठीक है, छोटे से ब्रेक के इसके बाद। बाद मैं बताऊंगा। हाँ जी, जरूर। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088 मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 01294088 डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और नेगेटिव इमोशंस को जो लोग के नरिश बारे में- करते हैं तो उसके उसका बारे में एक आप मैं बता उदाहरण दीजिए। में दे रहा था कि जो इतनी चीज़ें नेगेटिव हमारे चारों तरफ हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे अंदर नेगेटिव जो संस्कार हैं वो पावरफुल हो जाते हैं और वही बार बार हमारे मन में आते हैं और वैसा ही एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक छोटा बच्चा है और उसने जो है बचपन से देखा है कि या तो टीवी में स्मोकिंग कोई कर रहा है या पिताजी को देखा है या चारों तरफ, तो जब वो बड़ा होता है 10-12 साल का, तो जब उसको बाहर सिगरेट की दुकान दिखाई देती है, तो वो उसका संस्कार एकदम से पावरफुल हो जाएगा जी। और वो फिर करना, वो भी स्मोकिंग करना शुरू कर देता है देख करके। तो इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें भी गुस्सा आने लगता है, हमें भी ईर्ष्या आने लगती है, हम भी सब वही करने लगते हैं जो हम देखते आ रहे हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इमोशंस नहीं हैं, पॉजिटिव इमोशन नहीं होते तो ये जो हमारे इतने सारे दर्शक हैं, जो हमारा इतना फ्लडेड हो रहा है प्रोग्राम, जी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा काम है ना ये। जी, बिल्कुल। तो उनके अंदर ये संस्कार भी है, लेकिन ये संस्कार बहुत ही कमज़ोर है और इसको माहौल नहीं मिलता। जब हम बोलते हैं कि चाय नहीं पीना, तो हर आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही, समझ में आ गया।
लेकिन जैसे ही शो ख़त्म हुआ चाय का प्याला तैयार है। जी तो क्योंकि वहाँ माहौल नहीं मिलता ना उनको अगर माहौल भी मिल जाए, अगर बाहर भी उसी तरह की बातें मिलने लगे तो सब में पॉजिटिव संस्कार आ जाएंगे फिर। जी। तो ये इस प्रकार से ये अंदर काम चल रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया कि किस प्रकार से आज देखें तो नेगेटिविटी ही है चारों तरफ। जी। उसके कारण से हमारे केवल नेगेटिव इमोशंस ही नरिश होते हैं। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, माहौल नहीं मिलता कहीं भी इनको। जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, गणपत माधव नागपुरे। हाँ बोलिए। तो उनका है ना 2 वाल पंचर है। हार्ट के वाल्व जो होते हैं। हाँ, वाल एक तो वाल 50% है चोकअप, जी। और दूसरा वाल 90% चोकअप है। हार्ट की जो है अंदर की खून की नली चोकअप है या वाल्व चोकअप है? वाल चोकअप है करके वो बच्चा बता रहा है उनका। आपका केस है या किसी और का केस है? मैं उनका साला बोल रहा हूँ। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है जिसका ये केस बता रहे हैं आप? 62 तक है बोलते हैं। अच्छा। 62 के करीब है। अच्छा देखिए, क्योंकि ये हार्ट का आप डिजीज़ बता रहे हैं, ब्लॉकेज, एक तो आर्टरी में ब्लॉकेज होती है। वाल्व जनरली जो है वो ब्लॉक तो नहीं होते, कई बार वाल्व ढीले हो जाते हैं, उनमें जो है एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जो भी तकलीफ़ है आपको, अभी तो मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन की छाल बहुत बढ़िया काम करती है हार्ट के किसी भी, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे वाल कमज़ोर हो, चाहे वाल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी में वीकनेस आई हो, चाहे हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो। अर्जुन की छाल कहीं पंसारी से आपको मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा कूट करके, और थोड़ा चूर्ण नहीं बनाने का है उसका, मोटा मोटा से कूट लीजिए और 1 चम्मच अर्जुन की छाल 1 कप पानी में डाल करके रात को भिगो दीजिए। सुबह उसको उबाल लीजिए, जब आधा कप रह जाए छान करके उसको गुनगुना गरम गरम पीते रहिए। सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं, 2 बार आपको पीना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हार्ट की जो मेन समस्या है आपकी, उसको समझने के लिए या तो एक बार रिपोर्ट हमें आप भेज दीजिए अपना, क्योंकि अभी बात पूरी क्लियर हमारी समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पा रही है, और क्योंकि आप खुद भी पेशेंट नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो जो भी उनकी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है या जो चेकअप कराए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करा करके आप हमारे यहाँ इस एड्रेस पे भेज दीजिए, जो हम शो के बाद में बताएंगे आपको, और उसको पूरा स्टडी करने के पश्चात फिर हम आपसे संपर्क करके बताएंगे कि हम आपका क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको अवश्य कुछ इसका परिणाम मिलेगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। ठीक। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और कई बार लोगों को ये सिखाया जाता है कि नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना चाहिए। जैसे कि गुस्सा आया तो फिर गुस्सा दिखाना नहीं है, इसको दबा लेना है, और ऐसे ही लोग करते हैं और ऐसे ही लाइफ जीते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव इमोशंस को देखिए, सप्रेस इज ए रॉन्ग वर्ड। सप्रेस नहीं, उसको समझ करके और कंट्रोल करना होता है उसको, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने से तो नुकसान ही होने वाला है। आप गुस्सा अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा, और जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। जी। तो ये तो एक वायरस की तरह फिर फैल जाता है जी। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको धारण करना चाहिए। धारण शब्द है, उनको कहा है धारणीय वेग। जैसे हमारे अधारणीय वेग हैं, अधारणीय वेग को धारण नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत जो है डिस्चार्ज करना चाहिए। जी। तो ये जैसे कि गुस्सा है, ईर्ष्या है, या चोरी करने का कोई इमोशन आ गया आपके दिमाग के, चोरी करनी है, झूठ बोलना है, जितने भी ये गलत जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आयुर्वेद में इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इनको धारण करना चाहिए। उसका अर्थ ही होता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको समझना है कि ये जो चीज़ है मेरे लिए हितकर नहीं है, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा या इसको मैं डिस्चार्ज करूँगा तो मेरे लिए भी हितकर नहीं है, और मेरे बाहर वाले समाज के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए भी ये हितकर नहीं है। इस प्रकार से बुद्धि के प्रयोग को करके और उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। सप्रेस इज ए रॉन्ग वर्ड, आई थिंक। सप्रेस करने से कई बार गलत मैसेज जाता है। जी। लोग समझते हैं कि भाई सप्रेस क्यों करें, अभी तो हम कह रहे हैं कि सप्रेस नहीं करना चाहिए इमोशंस को, उससे बीमारियां होंगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जी। क्योंकि अगर आप देखें कि मान लो मेरे अंदर कोई दोष है, तो उस दोष को मुझे ठीक करना है समझ करके, ये इसका मतलब। जी। तो ये जो इमोशनल नरिशमेंट है और आरोग्य शक्ति है, इनका आपस में क्या संबंध है? इसका बहुत डायरेक्ट संबंध है। देखिए, क्योंकि जो इमोशन है हमारे माइंड के अंदर है,
और आरोग्य शक्ति आत्मा के अंदर है और रोग शरीर के अंदर है। तो जब रोग शरीर में होते हैं, आरोग्य शक्ति को निकलने के लिए तो मन के थ्रू से आना पड़ेगा ना, माइंड के थ्रू, लेकिन मनोवय स्रोतस हमारे ब्लॉक्ड पड़े इमोशन इमोशन से, तो आरोग्य शक्ति बाहर रोगों को दूर करने के लिए नहीं आ सकती जी। क्योंकि मन जो है वो बीच का हमारा एक ब्रिज है, आत्मा और शरीर के बीच में जो पुल है, ब्रिज, वो मन है जी। लेकिन अगर मन स्वच्छ रहेगा, उसके मनोवय स्रोतस साफ रहेंगे, तो फिर हमारी आरोग्य शक्ति निकल के आएगी। इसलिए पॉजिटिव इमोशंस हम अगर रखेंगे, पॉजिटिविटी ऑफ माइंड रखेंगे, तो फिर मनोवय स्रोतस क्लीन रहेंगे और आरोग्य शक्ति डायरेक्ट फ्लो करके बॉडी में आएगी और बॉडी फिर निरोग रहेगी। इस तरह से इनका कांटेक्ट है आपस में डायरेक्ट। तो ये जो इमोशनल नरिशमेंट है, इसको बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। बढ़ाने के उपाय देखिए, सबसे बड़ा है कि हमेशा जो है अपनी बुद्धि प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कि कुछ गलत शब्द बोल दिया, तो वो तो उसका प्रॉब्लम है ना जी। अगर आपको मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। एक तो ये सीधा सा उपाय है जी जी। कि कभी भी जो है दूसरे आदमी जो बोलता है उसको अंदर मत रखो, और कोई नेगेटिव चीज़ किसी ने आपको बोली, कोई नेगेटिव चीज़ आपने देखी, कोई भी नेगेटिव, उसको तुरंत बाहर निकालो, अंदर उसको हार्ड डिस्क में मत ले जाओ। ये वायरस है, नहीं तो हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है आजकल जो मैं देखता हूँ लोग, कि कभी भी लोग अपनी बुद्धि के द्वारा जो है प्रयोग नहीं करके कोई अपना विवेक से काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अगर मुझे कुछ गुस्से में बोला तो मैं डबल गुस्सा करूँगा। अब आपने गुस्सा किया, ये आपकी प्रॉब्लम, मैं क्यों गुस्सा करूँ, मैं अपना शांत रहूँगा। कोई अगर मुझे कुछ बाहर की चीज़ कुछ मुझे स्टिमुलेट कर रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है मुझे रिएक्शन ही दिखाना है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो है कि अभी लोग जो है, सिंपल सी चीज़ ये बताऊँ कि अगर जीवनानंद शुरू करेंगे तो जीवनानंद से इनका सब कल्याण हो जाएगा। तो एक तो मैंने बताया आपको, नंबर 1 कि आप जो है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। जी जी। दूसरा जो है रिएक्ट मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो। और तीसरा जीवनानंद करो नित्य प्रति, आपका मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, चित्त शुद्ध होगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, सब चीज़ आपको पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है जी। तो एक विशेष टिप्पणी हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे आप? टिप्पणी देखिए, आज हमने बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि नेगेटिव इमोशंस को हमें नरिशमेंट हमें हर समय मिलता है, तो कोशिश करिए कि एक माहौल बनाइए। सबके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं, अच्छी बातें सबके अंदर हैं संस्कारों में, लेकिन उसका माहौल हमको नहीं मिलता है। हर तरफ जो है नेगेटिविटी है, तो कम से कम अपने घर से शुरू करो। अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाइए, कुछ मंत्र उच्चारण करो, कुछ कीर्तन गाओ, कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि आपके जो है बच्चों में भी अच्छे संस्कार पड़ें। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का कुछ बैठ कर के आपस में बात करो, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो, कोई अच्छा चैनल देखो, कुछ जो नेशनल ज्योग्राफी देखो, डिस्कवरी चैनल देखो, कोई और ऐसा जिसमें कि कोई पॉजिटिविटी आए। तो जितना आप अपने माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे, उतना आपके पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आपका परिवार सुखी रहेगा, ये पूरा देश सुखी रहेगा, और पूरा विश्व जो है वो शांति 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 हो जाएगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 दोस्तों, हर बार हर चीज़ को बदलना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन्हें बदल दीजिए, लेकिन जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार कर लीजिए। यही संसार का नियम है, यही सेहत का नियम है। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ध्यान अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।